हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सर हम बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। तो सर बच्चों आपके सर भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बच्चों आज हमारे पास पार्ट 2 आ गया वर्ड वर्ड फिशर रूल का। पहला पार्ट उम्मीद कर लिया होगा बच्चों आपने देख लिया। बहुत सारी एग्जांपल्स थी बच्चों उसमें, जो कि मैंने आपको उस टाइम करवा दी थी। वो सारी नहीं देखा तो बच्चों वो पार्ट 1 दोबारा देखें आप। ठीक है बच्चों। दूसरा जो पार्ट है बच्चों ये थोड़ा सा एडवांस है उससे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड आज मैं बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने लाया हूँ। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी एग्जांपल्स लेकर आया हूँ जो बच्चों आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है बच्चों, और जो आएंगी आपके पेपर्स में। अभी आपको स्टार्ट देंगे हम कॉन्सेप्ट से कि ये होता क्या है। इसमें बच्चों अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वर्ड वर्ड फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इधर से तो हमें ये पता लग गया कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास इसमें होगा एक स्ट्रक्चर में। तो बच्चों उसमें हमने कोई अल्फा बीटा की कोई जजमेंट करनी है। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गैमा क्या होता है, फिर डेल्टा क्या होता है। लेट सपोज बच्चों ये देखिए अल्फा बीटा डेल्टा और गैमा। ठीक है बच्चों, गैमा और डेल्टा। तो बच्चों हम इसमें हमें किस तरह पता लगेगा सर कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है। तो बच्चों उसके कुछ रूल्स हैं। तो बच्चों आपको पता लग जाएगा। इसके बाद बच्चों इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ए साइक्लिक की कुछ वैल्यू होती है, 5 मेंबर रिंग की कुछ वैल्यू होती है, और किसी की वो बच्चों हम धीरे धीरे आराम आराम से बच्चों हम एग्जांपल्स के साथ वो करते जाएंगे। जब जब वो एग्जांपल आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ए साइक्लिक की एक ए साइक्लिक के केस में बेस वैल्यू हमारे पास सी है। अब बच्चों मेरे ख्याल से आपको बेस वैल्यू को बताना लाजमी नहीं है। हाँ बेस वैल्यूज़ बताऊंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा बेस वैल्यूज़ क्या थी और एक्सोसाइक्लिक क्या था, क्योंकि बच्चों पिछले उसमें हो गया था। और अभी बच्चों बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। कमेंट में लिखने लिखने लग जाना कि सर आपने तो हमें इसमें बताया नहीं। तो बच्चों बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। बच्चों ये हमारे पास बच्चों को एक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना कार्बोनाइल कार्बन हमारे पास बच्चों ये वाला है कार्बोनाइल का। ठीक है बच्चों, इसके साथ जो भी कार्बन अटैच होगी, ठीक है बच्चों, उसको हम कहेंगे अल्फा। ठीक है, अल्फा के साथ जो भी कार्बन अटैच हो उसको बच्चों हम कहेंगे बीटा। और बच्चों बीटा के साथ की अगर कोई कार्बन हो उसको बच्चों हम कहते हैं गैमा। और इस कार्बन को बच्चों हम कहते हैं डेल्टा। इतना समझ आ गया बच्चों। यस सर हमें इतना समझ आ गया। कार्बन के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन कार्बन के साथ हमारे पास अल्फा, उसके साथ बीटा, उसके साथ अगर कोई कार्बन हो गैमा और डेल्टा। इतना बच्चों आपको समझ आ गया। ये बच्चों था हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बच्चों हम जाते हैं। ये बच्चों हमारे पास होती है ए साइक्लिक डाइन। कौन सी? ए साइक्लिक डाइन। अगेन रिपीट सर, ए साइक्लिक डाइन्स हमारे पास होती है। ठीक है, जिसमें साइकिल नहीं होता, बेंजीन रिंग की फॉर्म की टाइप का, कुछ रिंग्स फॉर्म के टाइप का बच्चों हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों अभी हम सॉल्व करने लगे हैं एग्जांपल्स ए साइक्लिक डाइन की। आराम आराम से बच्चों हम आपको इनिशियल से फाइनल स्टेज तक, और बच्चों को क्वेश्चन हम आपको कहेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना एतबार तो है ना। यस सर हमें अपने टीचर पर इतना एतबार है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं ए साइक्लिक डाइन की एग्जाम्पल्स। जी तो बच्चों आपके पास ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स है बच्चों। ये नीचे मैंने इसकी बेसिकली मैंने वैल्यूज़ लिख दी ताकि मैं इधर जब सॉल्व करूँ क्वेश्चन तो बच्चों मेरे लिए वैल्यूज़ ढूंढने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हमारे पास केस है ए साइक्लिक डाइन। सारे के सारे ए साइक्लिक है। ठीक है बच्चों, तो ए साइक्लिक के बच्चों अब हम फर्स्ट को सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट को क्या बोर्ड में नज़र आ रहा है? यस सर। बच्चों हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ए साइक्लिक डाइन है क्या, ये हमारे पास की बेस वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों वो हमारे पास होती है 215 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, देन हमने आगे क्या अल्फा बीटा पर हमने जाना है। तो बच्चों ये देखें, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ डायरेक्टली कार्बन के साथ डायरेक्टली अल्फा प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो अल्काइल ये बच्चों हमारे पास थी बेस वैल्यू। ठीक है, बेस वैल्यू। और अब बच्चों हम कह रहे हैं अल्फा पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? CH3। ठीक है बच्चों, अल्फा पे हमारे पास CH3 प्रेजेंट है। तो बच्चों अल्काइल ग्रुप अल्फा पे जब प्रेजेंट हो तो बच्चों उसकी हमारे पास कितनी होती है? 10 नैनोमीटर हमारे पास होती है। ठीक है बच्चों, 0 1 10 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, इधर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? CH3। देन बच्चों हम चेक करेंगे बीटा पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है। बीटा पर ये देखें बच्चों, बीटा बीटा के डायरेक्टली बच्चों
साथ हमारे पास क्या है CH3 प्रेजेंट है। तो बच्चों इधर से हम वैल्यूज़ उठाएंगे बीटा की, तो बीटा की बच्चों हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं 12 नैनोमीटर। बीटा पे हमारे पास जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। और तो हमारे पास इसमें कुछ नहीं है, नो सर, और हमारे पास में कुछ नहीं है। इधर हमारे पास क्या था बच्चों, बीटा की CH3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको ऐड कर लो आप, ठीक है। 5 6 7 नैनोमीटर बच्चों सिग्नेचर साइन, तो उसी तरह ही आएगा ना 3 और 237 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास इसकी लेमडा मैक्स है, ठीक है बच्चों। और अप्रॉक्सीमेटली जो एक्सपेरिमेंटल होती है बच्चों वो 238 नैनो 238 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास इसकी होती है, ठीक है बच्चों। पहली एग्जांपल समझ आ गई है आपको? यस सर समझ आ गई। वेयर्स माय डस्टर। तो बच्चों अब हम जाएंगे इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ। जी तो बच्चों इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ बच्चों अब हम जाते हैं। दूसरी एग्जांपल बच्चों हमारे पास क्या है, तो बच्चों वही बात सबसे पहले आपने देखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ डायरेक्ट कार्बन के साथ बच्चों हमारे पास डायरेक्टली जो अल्फा कार्बन हमारे पास बच्चों ये है, इधर बेस वैल्यू सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या थी 215 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। बेस वैल्यू थी, बी मैंने इधर लिख दिया, ठीक है बच्चों। आगे आपने ये देखना है अल्फा पे हमारे पास CH3 प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो अल्फा पे जब हमारे पास अल्फा पोजीशन पे जब हमारे पास बच्चों CH3 प्रेजेंट है तो उसके बच्चों हमारे पास वैल्यू इधर से क्या थी 110 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। लेकिन ये साथ जो बीटा है, बीटा के साथ बच्चों हमारे पास प्रेजेंट है इधर OH ग्रुप। OH ग्रुप के बच्चों आप देख लें 35 नैनोमीटर हमारे पास, जब बीटा नहीं 30 नैनोमीटर जब हमारे पास बीटा पोजीशन पर हमारे पास होगी, ठीक है बच्चों 30 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। ये क्या थी हमारे पास, बीटा पे हमने चेक किया OH को। तो बच्चों हमारे पास क्या 5345 और 255 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास इसकी लेमडा मैक्स आ गई। इतना आपको बच्चों समझ आ गया? यस सर हमें समझ आ रहा है। तो बच्चों हम अभी इसकी तीसरी एग्जांपल पे जाते हैं। तीसरी एग्जांपल में बच्चों मैं रेस कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए बच्चों तीसरे भी हमारे पास ए साइक्लिक डाइन, तो 215 नैनोमीटर हमारे पास वो हो गया। देन बच्चों आप चेक करेंगे अल्फा पे हमारे पास बच्चों क्या प्रेजेंट है, OH हमारे पास प्रेजेंट है। जब अल्फा पे OH प्रेजेंट हो तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है 35 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। ये अल्फा के लिए हमने चेक किया कि कौन से OH पे, ठीक है। और बीटा पे बच्चों हमारे पास प्रेजेंट है क्लोरीन। क्लोरीन की बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू होती है 15 नैनोमीटर। इस तरह काफ़ी सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, वो एक टेबल आपको दिखा दूंगा, उसमें आपको नजर आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये जस्ट एक कंसेप्ट आप ले लें ताकि आपको पता हो। ये बेस वैल्यूज बच्चों आपने याद करनी है, जो मर्जी कर लो बट याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या है बीटा बीटा पे हमारे पास बच्चों क्या था, हमारे पास था क्लोरीन। तो नैनोमीटर हमने इसी तरह लिखना है 5 5 5 15 1 3 4 5 3 4 5 6 और 265 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास इसकी आ गया लेमडा मैक्स। इतना बच्चों आपको समझ आ रहा है? अभी बच्चों हम इसकी थोड़ी एडवांस भी चलते हैं बच्चों। ये भी बात नहीं कि सर आपको बहुत इजी नहीं करवाएंगे बच्चों, वो भी करवाएंगे जो पेपर में आ चुके हैं, वो देख कर आप हैरान भी हो जाएंगे। तो बच्चों आगे हम जाते हैं इसके अब 5 मेंबर रिंग की तरफ। के 5 मेंबर रिंग में हमारे पास क्या होता है, उसकी बेस वैल्यूज क्या होती है उसके बच्चों हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है बच्चों। जी तो बच्चों अब आपके पास आ गया 5 मेंबर रिंग, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं बच्चों, 3 और ये 4। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये। तो बच्चों हम अब सॉल्व करते हैं इन चारों एग्जांपल्स को। तो बच्चों सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए को, ठीक है बच्चों। इधर मैं लिख देता हूँ, ये है हमारे पास A B C और D। समझ आ गया बच्चों? यस सर समझ आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों पहले सॉल्व करेंगे ए को। तो बच्चों वही हमारे पास क्या बोर्ड में सही नज़र आ रहा है? यस सर सही नज़र आ रहा है। वही हमारे पास बच्चों सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट करने के, बेस वैल्यू 5 कार्बन 5 मेंबर रिंग के लिए। तो हमारे पास वो होती है बच्चों 202 NM। सारी बच्चों मैं इधर लिख चुका हूँ जो मैंने एग्जांपल्स करवानी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो बात है वो है हमारे पास अल्फा और बीटा। तो बच्चों देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड, इसके साथ डायरेक्ट कार्बन कार्बन के साथ बच्चों डायरेक्ट ये हमारे पास है बच्चों अल्फा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास है बच्चों क्या
बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो अल्फा पे हमारे पास क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप बच्चों अल्फा पे हमारे पास क्या है 35। तो बच्चों इधर आप 35 और 3 नैनोमीटर बच्चों आप लिख दो। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? यस सर, ऑफ कोर्स हमें समझ आ गया। अब बच्चों जो कार्बन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन है उसको अल्फा और उसके साथ वाले बच्चों को क्या कहते हैं, बीटा। अब बच्चों देखो इस बीटा पे बच्चों हमारे पास रिंग रेजिड्यूज, हमारे पास बच्चों ये एक रिंग रेजिड्यू है। तो बीटा पे जब बच्चों हमारे पास रिंग रेजिड्यू आएगा तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, तो 12 नैनोमीटर। और तो बच्चों इसमें हमारे पास कुछ नहीं है ना, नो सर, और हमारे पास इसमें कुछ नहीं है। तो 5 6 7 8 9 3 2 35 नैनोमीटर हमारे पास इसकी लैम्डा मैक्स है। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन में आई थिंक सही हूँ। 5 6 7 8 9 और 3 और 239 नैनोमीटर हमारे पास बच्चों, हमारे पास लैम्डा मैक्स है। ए है हमारे पास बच्चों। बी पर हम जाएं? यस सर, हम बी पर अब जाने लगे हैं। जी तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल बेसिकली है, हमने अब बी को सॉल्व करना है। बी को हमने सॉल्व करना है बच्चों, बी को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों अब आप देख सकते हैं जब हम बी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या, बेस वैल्यू 5 मेंबर रहेंगे। तो बच्चों बेस वैल्यू हमारे पास 202 नैनोमीटर। बोर्ड में नज़र सही आ रहा है? यस सर, हमें बोर्ड में नज़र सही आ रहा है। 202 नैनोमीटर। इतना बच्चों आपको समझ आ गया? यस सर। देन बच्चों आपने नेक्स्ट बात जो नोटिस करनी है वो ये कि अल्फा और बीटा हमारे पास किधर है। तो बच्चों कार्बन के साथ बच्चों ये हमारे पास कार्बन, इधर हमारे पास बच्चों अल्फा, इसके नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास हो जाएगा बीटा। ठीक है बच्चों, अब अल्फा पोजीशन पे देखिए हमारे पास बी आर लगा हुआ है। बी आर क्या इधर मैंने लिखा हुआ है अल्फा पोजीशन पे है? यस सर, हमारे पास अल्फा पोजीशन पे 25 नैनोमीटर हमारे पास उसकी वैल्यू है। ठीक है बच्चों, 25 नैनोमीटर हमारे पास बच्चों उसकी वैल्यू है। देन बच्चों बीटा पोजीशन पे बच्चों हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH3। बीटा पोजीशन पे जब हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो तो बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू होती थी बच्चों, वो हमारे पास वैल्यू इधर मैंने शायद नहीं लिखी। तो बच्चों थी हमारे पास 12। ये रिंग रेजिड्यू और अल्काइल ग्रुप वैल्यूज बच्चों एक ही है। ठीक है, तो 12 नैनोमीटर। देन बच्चों आपने इसके बाद देखना है रिंग रेजिड्यूज। क्या इसके पास रिंग रेजिड्यूज है? तो यस बच्चों, बीटा पे हमारे पास ये एक रिंग रेजिड्यू है ना, प्रेजेंट है। तो बच्चों इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 11 और ये 1 हमारे पास इधर आ जाएगा, 2 3 4 5 और 251 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास इसकी आ गई लैम्डा मैक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 3। ये बच्चों आप क्वेश्चन बच्चों एक दफ़ा खुद से सॉल्व करें ना, आप पीछे एग्जांपल्स तो देखी होंगी ना, खुद सॉल्व करें। देन मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। 3 और 4 हमारे पास बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो करें ज़रा इसको सॉल्व। 1 2 3। जी तो बच्चों अब हमारे पास आ गया, मुझे उम्मीद है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अजीम बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, है ना? यस सर, कर लिया सर, आप भी अब हमें करवाएं। तो बच्चों जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए बच्चों सी। सबसे पहले बच्चों बेस वैल्यू हमारे पास क्या है, 202 नैनोमीटर। ग्रीन मार्कर नज़र आ रहा है बोर्ड पे? यस सर, नज़र तो आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों हमारे पास आगे इधर क्या है, बी और वी, बेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपने बच्चों क्या सिलेक्ट करना है, आपने सिलेक्ट करना है अल्फा किधर है, बीटा किधर है। तो बच्चों ये हमारे पास, ये देखें बच्चों, अल्फा बीटा, ये हमारे पास बच्चों इधर अल्फा बीटा पोजीशन है। तो बच्चों नेक्स्ट बात जो इसके बाद आती है, क्या अल्फा पे हमारे पास कोई रिंग रेजिड्यू है? नो सर, हमारे पास अल्फा पे तो कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है। कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नो सर, हमारे पास वो भी हमारे पास इसमें अटैच नहीं है सर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों बीटा की। तो बीटा में क्या बच्चों हमारे पास, बीटा की देखें, बीटा में हमारे पास रिंग रेजिड्यू है। यस सर, एक रिंग रेजिड्यू बच्चों आपके पास ये है और एक रिंग रेजिड्यू बच्चों आपके पास ये है।
इतना समझ आ गया? यस सर। तो बच्चों हमारे पास 2 रिंग रेजिड्यूज, 12 प्लस 12 बच्चों हमारे पास कितना हो गया? 24 नैनोमीटर। 12 है ना, तो 2 रिंग रेजिड्यू, तो 2 मल्टीप्लाई 12, 24 नैनोमीटर। ये हमारे पास क्या है? रिंग रेजिड्यू। ठीक है बच्चों। देन इसमें नेक्स्ट चीज भी तो आप देखिए, इसमें हमारे पास एक्सोसाइक्लिक रिंग तो बच्चों हमारे पास जनरेट हो रहा है। एक्सोसाइक्लिक रिंग बच्चों दोबारा बता रहा हूँ, पूरी की पूरी अगर नहीं देखा तो वापस आप जाएं पार्ट 1 पे, आपने बच्चों एक्सोसाइक्लिक रिंग का बहुत ईजी वे में मैंने समझाया हुआ है। ए के रिस्पेक्ट से ए और बी, इतना बच्चों आपको समझ आ गया? ठीक है। एक्सोसाइक्लिक मैंने बताया था 2 रिंग के दरमियान एक कार्बन कॉमन हो, और जो एक कार्बन कॉमन हो बच्चों उसमें हमारे पास क्या, डबल बॉन्ड, किसी एक कार्बन पे हमारे किसी एक कार्बन की रिंग में जो कॉमन है उधर बच्चों डबल बॉन्ड हो। तो ए के रिस्पेक्ट से बी, तो बच्चों वो तो हमारे पास हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों इधर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है नहीं। अगर होता तो बच्चों हम कह सकते हैं ए के रिस्पेक्ट से बी एक्सोसाइक्लिक है, लेकिन इधर हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही। लेकिन बच्चों हम देखते हैं बी के रिस्पेक्ट से ए हमारे पास एक्सोसाइक्लिक है। यस सर। ये देखें, ये तो कार्बन कॉमन है ना इसमें, और बी के रिस्पेक्ट से ए, इधर हमारे पास डबल बॉन्ड भी है। तो एक है बच्चों हमारे पास, इधर बच्चों हम डाल देंगे इसका बच्चों क्या, 5 नैनोमीटर। ये बच्चों हमारे पास है 5 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया एक्सोसाइक्लिक रिंग का भी? यस सर। 5 4 9 और 10 11 सर गलती कर रहे हैं, 3 2 31 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, लैम्डा मैक्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों जरा आप वो एक दफ़ा खुद बच्चों सॉल्व करें, इसमें तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं। हाय हाय हाय, ये तो बच्चों मेरी फेवरेट एग्जांपल है। जी तो बच्चों अब हमारे पास एग्जांपल आ गई इसकी। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट करना है, ये कौन सी हमारे पास डायन। तो बच्चों हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग के बच्चों हमारे पास वैल्यू होती है 202 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों। देन आपने इसके क्या, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा ये हमारे पास बीटा हो जाएगा, ये हमारे पास गैमा हो जाएगा, ये हमारे पास इधर डेल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन हमारे पास इधर इस तरह क्रिएट होगी। तो बच्चों नेक्स्ट हमने इसमें क्या सिलेक्ट करना है बच्चों, हमने सिलेक्ट करना है बीटा पे हमारे पास कितनी रिंग रेजिड्यू है, ये हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू। जब बीटा पे रिंग रेजिड्यू हो तो उसका हमारे पास क्या होता है, 12 नैनोमीटर। ठीक है। देन हमने क्या सिलेक्ट करना है बच्चों, देन हमने ये चीज सिलेक्ट करनी है कि हमारे पास बीटा और गैमा पे हमारे पास कितनी रिंग रेजिड्यू है, एक रिंग रेजिड्यू हमारे पास गैमा पर भी है, 18 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों। आगे फिर हमने ये चेक करना है कि डेल्टा पे हमारे पास कोई रिंग रेजिड्यू है। नो सर, डेल्टा पे तो हमारे पास कोई रिंग रेजिड्यू, क्योंकि आगे कॉन्जुगेशन में आ रहा है इस वजह से। तो बच्चों हायर के साथ हमने चेक करना है, हायर के साथ एक रिंग रेजिड्यू ये है। यस सर। इसका बेसिकली बच्चों हमारे पास 18 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों। देन बच्चों हमने ये चीज सेलेक्ट करनी है, इसमें कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। यस सर, हमारे पास एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, और एक तो हमारे पास वैसे भी ये है। ठीक है, 2 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, ये होमोडाइन है। ठीक है, एक रिंग में। तो 30 हमारे पास वो होती है नैनोमीटर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बच्चों, हमारे पास में एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, साथ हमारे पास होमोडाइन है। होमोडाइन की वैल्यू बच्चों हमारे पास इसमें होती है ये। ठीक है। देन बच्चों इसमें याद रखना है, इसमें एक्सोसाइक्लिक रिंग क्या है, ए और बी। ए के रिस्पेक्ट से क्या बी हमारे पास एक्सोसाइक्लिक है? यस, क्योंकि ये कार्बन कॉमन है। बी के रिस्पेक्ट से भी हमारे पास ये एक्सोसाइक्लिक है, क्योंकि ये कार्बन कॉमन है। तो बच्चों इसके हमारे पास आंसर आ जाता है 10 नैनोमीटर। तो बच्चों इसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा मैक्स होगा। ठीक है बच्चों, जो आप काउंट कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। जी तो बच्चों अब हमारे पास हो गया 6 मेंबर रिंग। ठीक है बच्चों, पहली एग्जांपल आ गई है। काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हुई है ताकि आपको समझ आ सके। इधर हम बच्चों हम इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम आपके सामने पहली एग्जांपल है। पहली एग्जांपल में आपको इस तरह इतना पता लग सकता है कि पहली एग्जांपल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए को हम आगे सॉल्व करेंगे ए। ठीक है। बेस वैल्यू सबसे पहले 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग के बच्चों बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। क्या बोर्ड में नजर आ रहा है ये? यस सर, नजर आ रहा है। दूसरे बच्चों फिर हमने क्या, अल्फा बीटा हमने सेलेक्ट करना है, अल्फा बीटा, और ये हमारे पास गैमा, और ये हमारे पास हो गया डेल्टा। ठीक है। अब देखिए आप रिंग रेजिड्यूज अब हमने करने हैं सिलेक्ट इसमें। तो अल्फा पे हमारे पास कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, ना तो कोई सब्सटेंट है। बीटा पे हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू हमारे पास बीटा पे आ गया। तो बीटा पे जो रिंग रेजिड्यू आया उसकी जो हमारे पास होती है 112 नैनोमीटर।
12 नैनोमीटर, ठीक है। देन हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू आया डेल्टा पे, तो जिसकी हमारे पास वैल्यू होती है 18 नैनोमीटर, ठीक है। अगली चीज़ आपने इसमें क्या सिलेक्ट करनी है, अगली चीज़ आपने इसमें ये देखनी है क्या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो बच्चों एक तो हमारे पास कॉन्जुगेशन ये होगी, ठीक है, एक हमारे पास कॉन्जुगेशन इधर भी आ रही है। यस सर, हमारे पास एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो 30 इधर हम लिख लेंगे 30 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। देन हमने सेलेक्ट करना है एक्सोसाइक्लिक रिंग। हमें इतना पता है ए और बी, ए के रिस्पेक्ट से बी एक्सोसाइक्लिक रिंग नहीं है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट से ए एक्सोसाइक्लिक रिंग है, जिसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों होती है, और उसमें हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक रिंग हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू 8 9 10 10 और 15, ठीक है, 15 और 5 20, 0 और 2, तो 2 1 3 4 और 5 6 7 और 2 270 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास इसकी क्या लैम्डा मैक्स है, ठीक है बच्चों जी। तो बच्चों अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, इसकी अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे बी पार्ट। तो बच्चों बी पार्ट में सबसे पहले आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, आपने ये देखना है कि ये रिंग 6 मेंबर रिंग है, तो बच्चों इसकी हमारे पास बेस वैल्यू होती है 215, ठीक है बच्चों। देन आपने क्या अल्फा बीटा, ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास बीटा। तो बच्चों देखें अल्फा पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा पे जब OH ग्रुप लगता है तो बच्चों उसकी हमारे पास वैल्यू होती है 35 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। देन हमारे पास बीटा पे हमारे पास लगा हुआ है BR ग्रुप, बीटा पे BR ग्रुप लगे तो बच्चों 30 नैनोमीटर, ठीक है। इधर ये हमारे पास होगी, फिर हमारे पास बच्चों इस पे एक रिंग रेजिड्यू है जो हमारे पास बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है, ये रिंग रेजिड्यू, जिसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास है 12 नैनोमीटर, ठीक है। 12 नैनोमीटर बेसिकली हमारे पास इसकी वैल्यू है। बाकी तो इसमें बच्चों कुछ नहीं है ना, नो सर इसमें हमारे पास और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना तो एक्सोसाइक्लिक रिंग, ना तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ना तो बच्चों हमारे पास और कुछ। तो 5 5 10 12, ठीक है, और 2 3 3 3 और 6 7 8 9 और 292 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास इसकी आगे ये होगी क्या चीज़ होगी, लैम्डा मैक्स हमारे पास इसकी लैम्डा मैक्स हमारे पास कितनी होगी 292 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जो क्या है बच्चों सी जी। तो बच्चों अब हम जाते हैं सी एग्जांपल पे। सी एग्जांपल पे बच्चों आपने ये देख लिया कि सी एग्जांपल में सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट करनी है कि ये कौन सी डायन है बच्चों, 6 मेंबर रिंग है, तो बच्चों ये हमारे पास रिंग सिस्टम में हमारे पास बच्चों आ रहा है, तो 2 इसकी हमारे पास क्या होगी बच्चों 215 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ बेसिकली बच्चों उसमें हमने क्या सिलेक्ट करनी है, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, ये चीज़ें अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा, ठीक है बच्चों। आगे जो है वो हायर उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसकी भी वैल्यू सेम ही होती है जो गैमा की होती है, पहली बात, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इस पे रिंग रेजिड्यूज किधर लगे हुए, कहीं सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए नहीं, हमारे पास कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे हुए। नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है रिंग रेजिड्यूज। तो बच्चों बीटा पे एक हमारे पास रिंग रेजिड्यू, बीटा पे जो रिंग रेजिड्यू की वैल्यू है वो है बच्चों हमारे पास 12 नैनोमीटर, ठीक है। देन हमारे पास है डेल्टा पे, हमारे पास है डेल्टा पे हमारे पास बच्चों होती है 18 नैनोमीटर, ऐसे ही है बच्चों। तो आगे अब हमारे पास हायर है, इधर भी तो हमारे पास इसके ये भी तो कॉन्जुगेशन में है, जब कॉन्जुगेशन में है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वो कर रहा है क्या कहते हैं इसके, हमारे पास ये एक रिंग रेजिड्यू ये 3 रिंग रेजिड्यू हमारे पास इधर से आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास 18 और 54 हमारे पास ये हो जाएगा 54 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों, इतना हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आपने बच्चों ये देखना है इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यस सर इसमें एक्सटेंडेड एक तो कॉन्जुगेशन इसमें ये है ना, ठीक है, ये और एक कॉन्जुगेशन हमारे पास इसकी ये है होमोडायनिक है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमने क्या करना है, एक हमारे पास यस सर इसमें हमारे पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो है, ये भी तो हमारे पास एक्सटेंड हो रही है ना, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक्सटेंड हो रही है, तो इसकी बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों जी सर हमारे पास ये आगे कॉन्जुगेशन तो एक्सटेंड हो रही है इधर तक, 2 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमारे पास इधर निकल गई, एक बच्चों देखें इसी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में नहीं, एक हमारे पास ये होमोडायनिक है, ठीक है। तो हमारे पास इधर 2 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और एक हमारे पास 2 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है जिसमें एक हमारे पास होमोडायनिक भी है, होमोडाइन सॉरी। तो हमारे पास 60 नैनोमीटर और प्लस 39 होमोडाइन की हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक रिंग जनरेट हो रहा है, ऑफ कोर्स सर इसमें हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक रिंग जनरेट हो रहा है, तो 5
नैनोमीटर। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आपके पास क्या आंसर आएगा, तो बच्चों वो आप देख लीजिएगा, वो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा मैक्स होगा। ठीक है बच्चों, जो आंसर आएगा वो इसकी वे लैम्डा मैक्स हमारे पास होगी। ठीक है बच्चों, अब इतना काम तो खुद कर सकते हैं ना। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल पे बच्चों हम अब निकलते हैं इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल बेसिकली हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ई। कौन सी एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों हमारे पास है ई। तो ठीक है, तो ई हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। ई को हम सॉल्व करते हैं। जी तो बच्चों अब आपके पास एग्जांपल नंबर ई आ गया। एग्जांपल नंबर ई में बच्चों सबसे पहले आपने 215 आपको पता है जैसे कि 215 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट बच्चों आपने एक चीज़ ये सेलेक्ट करनी है कि अल्फ़ा बीटा गैमा और डेल्टा। तो बच्चों आप देख सकते हो अल्फ़ा पे हमारे पास CH3 है जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 नैनोमीटर होती है। देन हमारे पास बीटा पे हमारे पास रिंग रेजिड्यू हमारे पास बीटा पे प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास 12 नैनोमीटर है। ठीक है बच्चों, देन हमारे पास डेल्टा पे हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है बच्चों, ये वाली जिसकी हमारे पास बच्चों वैल्यू क्या है 18 नैनोमीटर। देन हायर, हायर में बच्चों हमारे पास हायर जब इसकी तरफ हम जाते हैं तो बच्चों एक रिंग रेजिड्यू इस डबल बॉन्ड के साथ, एक रिंग रेजिड्यू ये, एक रिंग रेजिड्यू ये और एक इधर हमारे पास प्रेजेंट है 58 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसमें है हमारे पास, यस सर, एक इधर भी एक्सटेंड हुई, इधर भी एक्सटेंड हुई, इधर भी एक्सटेंड हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बच्चों ये क्या चीज़ होगा 60 नैनोमीटर। जब हमारे पास 60 नैनोमीटर हमारे पास ये आ गई, नेक्स्ट हमने देखना है इसमें हमारे पास एक्सोसाइक्लिक रिंग कितने हैं, ABC। ठीक है बच्चों, अब बी के रिस्पेक्ट से सी भी एक्सोसाइक्लिक है, बी के रिस्पेक्ट से ए एक्सोसाइक्लिक है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट से बी एक्सोसाइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी हमारे पास एक्सोसाइक्लिक हमारे पास क्या 10 नैनोमीटर, मतलब दो हमारे पास इसमें वो आ गया। 58 नहीं है बच्चों, ये हमारे पास 54 है। ठीक है, 18 + 18 + 18 54। देन हमारे पास ये हमारे पास लैम्डा मैक्स हमारे पास इधर वैल्यू आ जाएगी, तो बच्चों वो हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करते हैं एफ क्वेश्चन जो हमारे पास बच्चों है। अब एफ क्वेश्चन में सर हमारे पास क्या है एफ में, तो एफ में बच्चों हमारे पास देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो अब आप खुद भी कर लोगे ना। ये देखें ओ है, इधर हमारे पास ये 215 नैनोमीटर। देन बच्चों हमारे पास अल्फा बीटा, बीटा पे हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू, तो बच्चों हमारे पास स्कोर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, 227 नैनोमीटर। बच्चों ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी लैम्डा मैक्स हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम जाते हैं जो है हमारे पास डी पार्ट। तो बच्चों डी पार्ट में अब जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3, सबसे पहले बच्चों आपने सेलेक्ट करना है इसमें हमारे पास कौन सा 215 नैनोमीटर, क्योंकि बेस वैल्यू हमारे पास 6 मेंबर रिंग की हमारे पास इतनी होती है। देन बच्चों आपने ये सेलेक्ट करना है कि इसके पास अल्फ़ा, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा और ये हमारे पास डेल्टा और बाकी हमारे पास हायर। तो अल्फ़ा भी बच्चों हमारे पास Cl प्रेजेंट है, तो अल्फ़ा पर जब Cl प्रेजेंट हो तो 15 नैनोमीटर हमारे पास उसकी वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो फिर हमारे पास क्या इसके पास एक रिंग रेजिड्यू बीटा पे हमारे पास रिंग रेजिड्यू है 12 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास आ गई। ठीक है, देन बच्चों हमारे पास क्या गैमा और डेल्टा पे हमारे पास बच्चों गैमा पे हमारे पास क्या हमारे पास गैमा प्रेजेंट है Cl। तो गैमा पे जब Cl हमारे पास प्रेजेंट होगा तो उसके बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू होगी 12 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर हमारे पास बच्चों इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, देन बच्चों हमारे पास आप देख सकते हैं डेल्टा पर भी हमारे पास एक वो प्रेजेंट है रिंग रेजिड्यू हमारे पास बच्चों डेल्टा पे एक प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास उसकी वैल्यू डेल्टा पे जब रिंग रेजिड्यू होते हैं तो 18 नैनोमीटर होता है। ठीक है बच्चों, देन आपने देखना है रिंग रेजिड्यू हमारे पास हायर पे हमारे पास ये Cl इधर ही है, तो हायर पे बच्चों जब हमारे पास Cl हो तो बच्चों इसकी वैल्यू भी हमारे पास 12 ही होती है। जो गैमा की जो डेल्टा की वैल्यू होगी ना वही हायर की वैल्यू होगी। ठीक है, 12 हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, हायर पे हमारे पास एक ये प्रेजेंट है। ठीक है, और एक हायर पे हमारे पास एक ये वैल्यू प्रेजेंट है रिंग रेजिड्यू, जिसकी बच्चों वैल्यू हमारे पास क्या है 18 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, नैनोमीटर, नैनोमीटर। तो बच्चों इसके बाद जो हमारे पास लैम्डा मैक्स आएगा, तो बच्चों जो भी आंसर आएगा वो बच्चों इसकी लैम्डा मैक्स होगी। इतना आपको बच्चों समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया है। जी तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर इसका हम ये वाला सॉल्व करेंगे। लास्ट 3 एग्जांपल्स बच्चों रह गई है। तो हमारे पास 215 है बच्चों 6 मेंबर रिंग की। ठीक है, 215 बेसिकली हमारे पास होता है। नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, आपने साइन करना है अल्फा बीटा, तो इसके साथ ये अल्फा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब अल्फा के साथ आपको पता है एक रिंग रेजिड्यू हमारे पास ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा के साथ रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट होगा तो 10 हो जाएगा, और बीटा के साथ भी बच्चों हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू ये प्रेजेंट है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 नैनोमीटर। तो आप बच्चों ऐड करेंगे 7 3 2
237 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लैम्डा मैक्स हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चों। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन डस्टर मोर डस्टर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाते हैं मोस्ट। तो बच्चों हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं बच्चों बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट हम ये वाला कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट करनी है, इसकी सबसे पहले बच्चों हमने सेलेक्ट करनी है बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। देन अब बच्चों हमने क्या, देन देखें हमने अल्फा बीटा को हमने साइन करना है। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं, अल्फा यहाँ पर भी आ सकता है, अल्फा यहाँ पर भी आ सकता है, बीटा यहाँ पर भी है और बीटा यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन हमने सिलेक्ट उसी को करना है जिसके साथ ज़्यादा रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट हो। इसमें हमारे पास 1 2 दो रिंग रेजिड्यूज हमारे पास प्रेजेंट है इस बॉन्ड के साथ। इसमें बच्चों सिर्फ हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है और बच्चों हमारे पास नहीं है। तो बच्चों इसी वजह से हम इसको हम डोमिनेट कर लेते हैं, इस वाले एरिया को, और इसी को हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास दो रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। तो बीटा में बच्चों हमारे पास 12 वैल्यू हो जाती है, तो 24 नैनोमीटर हो जाएगा। एक्सोसाइक्लिक रिंग बच्चों इसकी रिस्पेक्ट से एक्सोसाइक्लिक है, ऑफ कोर्स इसकी रिस्पेक्ट से हमारे पास ये एक्सोसाइक्लिक है। तो बच्चों हमारे पास कितना आंसर हो गया इसका, नहीं 5 नैनोमीटर हम लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो 5 4 14, तो बच्चों 14 2 3 4 और 2 44 नैनोमीटर बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो बच्चों अब बेसिकली आपके पास थर्ड एग्जांपल आ गया है। तो बच्चों सबसे पहले 215 नैनोमीटर, क्यों, क्योंकि हमारे पास बच्चों 6 रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन बच्चों आपने क्या करना है, अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा, ठीक है बच्चों। बीटा पे हमारे पास एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। आगे गैमा डेल्टा पे नहीं है, गैमा पे इधर बच्चों हायर पे हमारे पास 3 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 54 नैनोमीटर, क्यों, क्योंकि 18 है, 54 नैनोमीटर। देन बच्चों हमारे पास इसमें क्या होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ऑफ कोर्स सर इसमें भी आगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन गई है, दो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बच्चों हमारे पास है, की है हमारे पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और बच्चों इस तरह आगे, और इसी में बच्चों हमारे पास एक होमोडाइन का पार्ट है, ठीक है। तो 39 फॉर होमोडाइन और 60 फॉर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है बच्चों। एक्सोसाइक्लिक रिंग बच्चों पी के लिहाज से ये ए एक्सोसाइक्लिक है, ये बी है, ठीक है। तो 5 नैनोमीटर। आगे बच्चों अब आप इसको जब लैम्डा मैक्स फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों आपकी आगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों।